बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ दोनों मिलकर उसकी खसूसियात में इजाफा करती हैं। कुछ लोग इसकी खूबियों को ज़ाहिर करते हैं, कुछ लोग इसकी खामियों को ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में और बरसगीर के एशियाई इलाकों में पाए जाने वाली, जिसे इंग्लिश में प्रिकली यश के नाम से जाना जाता है और उर्दू में इसे तिमरद के नाम से जानते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में इसे तिम्बर के नाम से जाना जाता है। और हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड तिम्बर, लेकिन इसको सिर्फ तिम्बर के डंडे को हाईलाइट किया गया। आज मैं आपको इसके बीज और इसकी अक़साम बताऊंगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और पहाड़ी इलाकों के रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो इसको चुनकर पंसारी तक कैसे पहुँचाकर फ़ायदा उठा सकते हैं, और फिर ये किन किन बीमारियों पर काम आता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आज अता करे। दोस्तों, पुराने ज़माने में तिम्बर को जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे चटनी भी बनाई जाती थी और अक्सर औक़ात गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, अफारे के लिए, और जब किसी को बहुत ज़्यादा वोमेंटिंग और इस तरह की चीज़ हो तो उसके लिए भी इसकी चटनी और फिर पानी में डालकर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको यूज़ करवाया जाता था। पुराने लोग, पुराने पंसारी इसको अभी भी अपनी शॉप पर रखते हैं और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इससे मैदे के लिए और गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम के लिए और यूनानी जो ब्लड प्रेशर वाली अद्वियात हैं उसके लिए, बवासीर के लिए इसकी अद्वियात में अभी भी इसको शामिल किया जाता है। और स्पेशली तौर पर जो बवासीर की बादी किस्म की जो बवासीर होती है उसके लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसकी जो इफ़ादियत है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी चौड़ी है। इसकी दो बड़ी अक़साम है, एक है मीठा तिम्बर और एक है कड़वा तिम्बर। जबकि पहाड़ी इलाकों में इस एक को बोलते हैं जी मीठा तिम्बर है और दूसरे को कहते हैं जी चल्ला तिम्बर है। और जनाब इसकी दोनों अक़साम हैं, दोनों ही इस्तेमाल होने वाली हैं। एक को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसकी जड़ी बूटियों के लिहाज से, उसको अद्वियात के लिहाज से, उसको चटनी के लिहाज से, किसी भी चीज़ से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी इसकी किस्म है चल्ला तिम्बर, वो उसको सोशल मीडिया पर डंडे के तौर पर हाईलाइट तो ज़रूर किया गया, लेकिन इसके फ़ायदे एक ये भी हैं कि आप उससे जो है वो लकड़ बनाकर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी जला भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो जनाब इसकी दो बड़ी अक़साम हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और बहुत ज़्यादा जो एजिड लोग हैं वो इसकी खसूसियात के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। और फिर यह है कि जो लोग माशी तौर पर थोड़े से वीक हैं और जिन इलाकों में ये तिम्बर पाया जाता है तो वो इसको चुनकर खुश करके किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से रब्ता करके इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, और ये आपको अच्छी कीमत देगा। अच्छी कीमत में आप इसको सेल करके अपना ज़रिया माश जो है वो बेहतर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो लैब्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल हैं, वो भी इसको परचेज़ करती हैं और आप उनको भी इस तिम्बर को आप दे सकते हैं और उनसे भी आप रब्ता करके आप उनको सेल कर सकते हैं। तो जनाब ये जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटी है, और इसका जो पौधा होता है 8 से 10 मीटर का होता है, और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में पाया जाता है। ये जनाब आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, ख़ुसूसी तौर पर पुंछ रीजन में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी करते हैं, और हालिया दिनों में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ है। और इसके साथ साथ इसके जो पौधे हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा तैयार करने वाले चीज़ें, फिंगस अगर बहुत ज़्यादा हो, और अगर आपको जिल्द की एलर्जी हो और जिल्द में बहुत ज़्यादा मसाइल हों तो इससे इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है। खून की रगों में अगर गर्दिश, खून का दौरानिया
मतलब गर्दश का जो दौरानिया होता है वो अगर मुनासिब ना हो तो उसके लिए भी इससे मेडिसिन और इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। फिर इसके साथ साथ टांगों में अगर दर्द और ख़ुसूसन वक्फे से अगर होने वाले जो दर्द होते हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके साथ साथ अगर आपकी उंगलियों में फुट रॉट टाइप प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। बवासीर के लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है और इसके अलावा लेडीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और फिर इसके साथ साथ अगर आपको रेशा हो और बादी हो और मोटापा बहुत ज़्यादा हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लोग, गले की तकालीफ के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए, नमूनिया के लिए, बुखार के लिए और ज़ख़म जो ब्लड सोर्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। फेफड़ों की बेहतरी के लिए और फेफड़ों में जो आपका ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी अगर कमी हो तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हिफाजत की हामिल ये मेडिसिन है। आप इसे मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम चीज़ें, तमाम हिफाजत, तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें पाई जाती हैं। आप इसको मुस्बत तरीके से यूज़ कर सकते हैं और जो लोग इसको चुनकर पंसारियों तक या फार्मास्यूटिकल तक पहुंचा सकते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी अक़साम मैंने आपको बता दिया है, उसको कोशिश करें आप लकड़ के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि किसी को जो है अजियत पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें। ज़रूर प्रोटेक्शन ज़रूर करें लेकिन कोशिश करें कि उसके ऊपर कांटे ना हों क्योंकि इससे किसी की भी जान को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और रालाकोट में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। पिछले साल मैंने भी फेसबुक पे एक पोस्ट चढ़ाई थी तो इस हवाले से, और ये बहुत ही हिफाजत की अमल चीज़ है। इसके मुस्बत और मनफी पहलू दोनों आपके सामने आ गए हैं। दोनों जनाब आप लोग इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफ़ीद भी उन लोगों तक भी इसकी जो अफादियत है वो भी पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।